नमोस्तु हाँ, महाराज जी, करो। नमोस्तु। अपना मे- नाम बोलो। मेरा नाम वैभवी जैन है। मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि कुछ शुभ कार्य हैं जैसे मुनि बनना, मोक्ष जाना, अभिषेक करना, वह केवल लड़के ही क्यों कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? बहुत अच्छा सवाल है। मुनि बनना, अभिषेक करना लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? मोक्ष जाना। पर मैं एक सवाल तुमसे करता हूँ, कुछ काम जो केवल लड़कियां करती है उस समय सवाल क्यों नहीं मानते? अष्ट देवियां कौन बनती हैं? लड़कियां। तब सवाल क्यों नहीं होता कि लड़के क्यों नहीं बनते? भारत की परंपरा में कन्या भोज होता है, पुत्र भोज क्यों नहीं होता? कहीं सुना है? फिर सुनो, कन्याओं को मंगल कहा, बेटों को अमंगल क्यों कहते हैं? तब तुम लोग सवाल नहीं आता। समझ गए? सुनो, ये भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अभिषेक करने की क्रिया अगर बच्चे करते हैं तो देखने वाला भी तो कोई चाहिए, तालमेल बन जाएगा। तो जो जिसके योग्य क्रिया है वही करे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूजा से वंचित कर दिया गया। अभिषेक करने वाला अभिषेक करके पूजा कर रहा है और देखने वाला देख के अनुमोदना करके अभिषेक के महत्व को बढ़ाकर अपनी पूजा कर रहा है कि नहीं? तो वो काम करो। जहाँ तक मोक्ष जाने की बात है और मुनि बनने की बात है, तो देखो पर्यायगत मर्यादाएं, पुरुष का शरीर और एक स्त्री के शरीर में बड़ा अंतर है। समझ गए? इसलिए पुरुष दिगंबर अवस्था को धारण कर सकता है, एक स्त्री नहीं कर सकती। समझ गए? आप लोक में भी देखो, एक पुरुष गृहस्थ भी गमछा लपेट के घूम सकता है, आप लोग केवल चड्डी पहने भी घूम सकते हो। पर कोई बच्ची ऐसा करे तो क्या उचित होगा? बोलो क्यों? बोलो कि मेरा भैया चड्डी पहने घूम सकता है तो हम भी क्यों नहीं घूम सकते? ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोलो, समझ रही बात को? ये मर्यादा है, ये व्यवस्था है। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी कि आपके यहाँ महिलाओं को मोक्ष जाने का निषेध है, पुरुषों को मोक्ष जाने की बात करते हैं, महिलाओं को अभिषेक नहीं करने दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो मैंने उससे पूछा, ये बता, एक महिला को कोई पुरुष कांस्टेबल हाथ क्यों नहीं लगाता? अरेस्ट करना हो तो लेडी पुलिस क्यों बुलाई जाती? अगर पुलिस पकड़ ले तो लेने का देना हो जाए और बवाल मचा दे। तो अगर कोई महिला है तो उसको अरेस्ट भी करना हो तो कौन पकड़ेगा? लेडी पुलिस होगी ना, मेल तो नहीं आएगा। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। ये एक व्यवस्था है। इसी तरह एक व्यवस्था है। समझ गए? मोक्ष जाने का जहाँ तक सवाल है, तो कोई स्त्री, वह स्त्री है इसलिए मोक्ष नहीं जाती, एक बात ठीक नहीं। और कोई पुरुष है, वो पुरुष है इस मात्र से मोक्ष चला जाता है, ये बात भी ठीक नहीं। कोई पुरुष है और इस भाव से पुरुष होने मात्र से मोक्ष चले जाए तो सारे पुरुषों को मोक्ष हो जाना चाहिए। पर इनमें से कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है, तय मान के चलना। तो वो पुरुष है इसलिए मोक्ष जा रहा है, ये बात नहीं। और कोई स्त्री है इसलिए मोक्ष नहीं जा पा रही, ये बात भी नहीं। पुरुष भी मोक्ष तब जाता है जब वो निर्ग्रंथ और वीतरागी बनता है। स्त्री यदि मोक्ष जाने से पीछे रहती है तो निर्ग्रंथता और वीतरागता के अभाव में रहती है। स्त्री की बात जाने दो, पुरुष भी जब तक निर्ग्रंथता और वीतरागता को हासिल नहीं करता तब तक मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं समझना।